नमस्कार दोस्तों, देवपाई क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आज मैं आप सबके समक्ष राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है हमारा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है हमारा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा कि साइलेंट वैली केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित होगा? केरल में ही स्थित होगा। नॉर्मल सी बात है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो वसंदा वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वसंदा वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। वसंदा वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है हम लोग का, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असम। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है हम लोग का, थार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से एक दुधवा है, एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपका चंद्रप्रभा है। तो चंद्रप्रभा भी उत्तर प्रदेश में ही है और दोनों ही बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है हम लोग का, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है हम लोग का, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को पता रहना चाहिए कि बिहार का एक लौता राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है हम लोग का, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत का बर्डमैन किसे कहा गया है? आप सभी को पता होगा कि ये जो इंसान है काफ़ी फेमस इंसान है। इन्होंने भारत के पक्षियों और पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सालिम अली। सालिम अली जी ने हमारे पक्षियों और पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े तो अगला प्रश्न हम लोग का, भारत का जल पुरुष किसे कहा गया है? भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा गया है। भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा गया है। भारत का जल पुरुष कौन है? राजेंद्र सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? राजेंद्र सिंह। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि में क्या है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर नोट करिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है। और इसका सही उत्तर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। लद्दाख, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है, भारत का टाइगर मैन किसको कहा गया है? भारत का टाइगर मैन किसको कहा गया है? भारत का टाइगर मैन किसको कहा गया है? भारत का टाइगर मैन कैलाश सांखला को कहा गया है। कैलाश सांखला जी ने टाइगरों के लिए बहुत कुछ किया है। इन्हीं के कारण से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था भारत में। और आप देख सकते हैं कि ये टाइगरों के कितने करीब थे। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मददगार रहा होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।